देखिए बच्चों, आज आपको बता रहा हूं अल्टरनेटिंग करंट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना बता रहा हूं। जिसने अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर नहीं पढ़ा है मेरा, वो मेरी पिछली वीडियो से देख पढ़ सकता है। बोर्ड में पूरा ड्राइव कराया था, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत अधिक होती हैं। इसको मैं इसको चार्ट पेपर में सॉल्व कर रहा हूं। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको यह बताऊंगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम आती है फिजिकल इक्वेशन एक साथ ना होना, यानी फॉर्मूले जिसको आप लोग बोलते हैं, असली नाम होता है फिजिकल इक्वेशन। तो वो मैंने पहले दी है। फिर इसका किस तरह यूज करते हैं वो भी बताया है, तो ध्यान सुनिए। चलिए हम लोग चलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट इंपॉर्टेंट फिजिकल इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जिसने पहली बार ये न्यूमेरिकल देख रहा हो, उसके पहले वीडियो मेरा देख ले, तब समझ में आएगा। अदरवाइज इसकी प्रॉब्लम आप सोचे बिना थ्योरी के आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको सबसे पहले मेरा वीडियो देख ले, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आए तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। नाउ V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या इसको फाइव अगर जीरो होगा फेज तो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। यहां V है इंस्टेंट पोटेंशियल, जो कि मेजर नहीं हो सकता, केवल कैलकुलेट की जा सकती है वैल्यू। V नॉट पी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मैंने बताया है थ्योरी में, ये भी मेजर नहीं हो सकता। केवल जो हम लोग मेजर कर सकते हैं रूट मीन स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल, रूट मीन स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल मेजर कर सकते हो, वो भी वोल्ट मीटर से। ऐसे ही पीक वैल्यू ऑफ करंट भी मेजर नहीं हो सकती, और इंस्टेंट करंट भी मेजर नहीं कर सकते किसी भी डिवाइस द्वारा। केवल रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट मेजर कर सकते हो, वो भी एमीटर के थ्रू। तो ये इक्वेशन दिया अल्टरनेटिंग पोटेंशियल की, ये दिया इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इफ फाइव जीरो, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मैंने लिखा है सब। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यूनिट रेडियन पर सेकेंड। तो देखिएगा ओमेगा इज 2 पाई एफ और ओमेगा इज 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये भी मैंने थ्योरी में लिखा है पूरा, आप देख सकते हैं वीडियो, फर्स्ट वीडियो। टी इज टाइम ऑफ रेवोल्यूशन या टाइम पीरियड। अगर आपको एफ दिया जाए या टाइम ऑफ रेवोल्यूशन गिवन हो, तो आपको हमेशा ओमेगा निकालना ही पड़ेगा, ये सोच के चलिए लगभग। वी मीन का फॉर्मूला 2 अपॉन पाई इंटू वी नॉट, ये होता है बेटा फॉर ए कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट मीन पोटेंशियल। ये मीन करंट का फॉर्मूला बस वी नॉट की जगह आई नॉट कर दिया है आई मीन में। वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वी नॉट अपॉन रूट टू, या फिर शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं वी आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 वी नॉट। फिर आता है आई आर एम एस आई नॉट अपॉन रूट टू, और आई आर एम एस वी कैन राइट एज, ये फॉर्मूला भी हो सकता है, ये फॉर्मूला भी हो सकता है। अगर डायरेक्ट आई नॉट दिया है तो आप ए भी लगा सकते हैं, चाहे ए भी लगा सकते हैं। एक्सेल होता है, यहां पे हमने सब लिखा है, एक्सेल को लिखा है इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस, यूनिट ओम एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ इंटू एल। एल इज इंडक्टेंस, यूनिट हेनरी, साइंटिस्ट के नाम पे थी। एक्स सी 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, बिकॉज ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ओके, ये फॉर्मूला। पावर फैक्टर cos phi is equal to R upon Z, where Z is electrical impedance, where Z is electrical impedance. When the circuit consists LR, CR or LCR, then produced net electric resistance is called electrical impedance. अब जनरल फॉर्मूला हमने कहा था अभी आपसे सीधा सीधा कि हम लोग एमीटर से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट नापते हैं, और वोल्ट मीटर से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल नापते हैं। वी नॉट आई नॉट नहीं नाप सकते, तो वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड, वी एल इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्सएल। आई मीन्स आई आर एम एस यहां पे होता है, वीसी आई आर एम एस आई इंटू आर होता है, तो यहां एक्सी वी आर आई आर एम एस इंटू आर। अगर वी नॉट लेंगे तो आई नॉट आएगा साथ में।
ये जनरल फॉर्मूले हैं, अब कंडीशन बेस्ड फॉर्मूले हैं। इसमें आपके छोटे क्वेश्चन भी कवर होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल क्वेश्चंस, एंड अब न्यूमेरिकल भी कवर होता है, रीजनिंग क्वेश्चन भी कवर होते हैं। अब देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट एलआर, एल मींस इंडक्टर हो और रेजिस्टेंस हो, तो आपको ये फॉर्मूले लगेंगे, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। वी आर मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, वी एल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टेंस। 10 होता है वी एल अपॉन वी आर, ये डिपेंड करता है कि वी गिवन है कि वी आर गिवन है या एक्सएल गिवन है कि आर गिवन है, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन एलआर सर्किट होगा तो केवल यही फॉर्मूला लगेंगे। जहां देख लीजिए मैंने सिंबल के मीनिंग, वी नॉट पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल यूनिट वोल्ट, वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल यूनिट वोल्ट, आई आर एम एस टिक मीन्स होता है, आई आर एम एस मीन्स होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, आई मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, वी मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल यूनिट वोल्ट, आर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और ओमिक रेजिस्टेंस, दोनों बात सही है, यूनिट ओम, एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस यूनिट ओम, एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस यूनिट ओम, जेड इलेक्ट्रिकल इंपीडेंस जेड यूनिट ओम, कॉस फाई पावर फैक्टर, कॉस फाई पावर फैक्टर लिखा है मैंने, कोई यूनिट नहीं होती इसकी। अगर सर्किट में सीआर हो यानी कैपेसिटेंस और ओमिक रेजिस्टर हो तो बस एक्सएल की जगह एक्सी आ जाता है। ये आपको देखना है क्वेश्चन में एलसी है कि सीआर है कि एलसीआर है कि सीआर है कि एलआर है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले लगाना। हमने इसको ब्लॉक बना दिया, एलआर हो तो ये फॉर्मूले, सीआर हो तो ये फॉर्मूले, बस कुछ नहीं होगा। 10 फाई इज इक्वल टू वीसी अपॉन वी आर या एक्सी अपॉन आर, और यहां पे होता था एक्सएल अपॉन आर। इतना बताइए, क्लियर? अब सेकंड पेज के फॉर्मूले आते हैं, इसमें फॉर्मूले भरमार मत सोचिएगा, फॉर्मूले बहुत यूज किए हैं। अब सर्किट में एलसीआर तीनों इंडक्टर हो, कैपेसिटर भी जुड़ा हो और रेजिस्टर भी जुड़ा हो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट वी एल डिफरेंस। देखिएगा, अब सर्किट में व्हेन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट एलसीआर, तो वी आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट वी एल डिफरेंस है, ये माइनस नहीं डिफरेंस। अगर VC ग्रेटर हो तो VC पहले रखेंगे, L ग्रेटर हो VL ग्रेटर हो तो VL पहले रखेंगे, इसका मतलब ये होता है। तो VL माइनस VC का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस XC का होल स्क्वायर। आप लोग ये फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज न्यूमेरिकल आप कर नहीं पाएंगे। 10 फाई इक्वल टू VL डिफरेंस VC अपॉन आर, या फिर एक्सएल के फॉर्म में एक्सएल डिफरेंस XC अपॉन आर। When the electric circuit consists only L L C, अगर केवल L और C हो तब क्या होगा, ये LCR था, अब L and C हो तो दोनों अपोजिट फेज में होता है XL and XC, टोटल पोटेंशियल तो VL V इज इक्वल टू VL डिफरेंस VC, Z इज इक्वल टू XL डिफरेंस XC। अगर रेजोनेंस कंडीशन है तो इस कंडीशन में XL इज इक्वल टू XC के, तब जो फ्रीक्वेंसी आती है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो यह फॉर्मूला रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी पूछा जाए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो ये फॉर्मूला, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंट, ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब कहेंगे सर वी आर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ओमिक रेजिस्टेंस, वी एल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कैपेसिटिव इंडक्टेंस, ठीक, इलेक्ट्रिक वीसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कैपेसिटेंस, वीपी। अब देखिएगा ट्रांसफार्मर के फॉर्मूले, देखिए ट्रांसफार्मर में Vp अपॉन Vs इज इक्वल टू Np अपॉन Ns। व्हाट इज Vp? वोल्टेज ऑन प्राइमरी कॉइल। एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको समझाया था ट्रांसफार्मर में, आप इसको भी ढंग से रीड करिएगा, थ्योरी मेरी देख लीजिएगा। जो इनपुट लगाते हैं वो प्राइमरी कॉइल में लगाते हैं, अगर इसको इनपुट वोल्टेज बोला जाए तो भी सही है और वोल्टेज ऑन प्राइमरी कॉइल भी सही है। जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो हमेशा सेकेंडरी कॉइल में मिलता है, तो Vs होता है वोल्टेज ऑन सेकेंडरी कॉइल और आउटपुट पोटेंशियल या आउटपुट वोल्टेज, Np नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल या नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में एफिशिएंसी 100% होती है, आप थ्योरी मेरी देख लीजिएगा। इस केस में इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर,
Vp इंटू Ip इज इक्वल टू Vs इंटू Is, आउटपुट पोटेंशियल इंटू आउटपुट करंट, इनपुट पोटेंशियल इंटू इनपुट करंट। तो P इनपुट का मतलब P प्राइमरी यानी पावर ऑन प्राइमरी कॉइल, Vp इंटू Ip। P आउटपुट या P सेकेंडरी आउटपुट पावर, Vs इंटू Is। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला है P आउटपुट अपॉन P इनपुट इंटू 100, और वैल्यू रख देंगे P आउटपुट की Vs इंटू Is अपॉन Vp इंटू Ip इंटू 100। अब कहोगे सर Vp क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू आई आर, Vp इक्वल टू Ip इंटू आर इन। Ip मीन्स इनपुट करंट और करंट ऑन प्राइमरी कॉइल, आर इन मीन्स इनपुट रेजिस्टेंस, Vs मीन्स हो जाएगा आउटपुट पोटेंशियल, Is मीन्स हो जाएगा आउटपुट करंट, आर आउट मीन्स क्या हो जाएगा आउटपुट रेजिस्टेंस। देखिए हमने सबके सिंबल के मीनिंग लिखे हैं, आर इन इनपुट रेजिस्टेंस, आर आउट आउटपुट रेजिस्टेंस, Is करंट ऑन सेकेंडरी कॉइल और आउटपुट करंट, Ip करंट ऑन प्राइमरी कॉइल और इनपुट करंट, Vs वोल्टेज ऑन सेकेंडरी कॉइल और आउटपुट पोटेंशियल, Vp वोल्टेज ऑन प्राइमरी कॉइल और इनपुट पोटेंशियल। गॉट इट। ये फॉर्मूले आप अलग से लिख लीजिएगा कॉपी में, मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है कि आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सब कुछ। मेरा मकसद ये नहीं है कि आप मेरी केवल वीडियो देखें और काम ना करें, आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा, इसी स्टाइल में नोट करिएगा। अब हम लोग न्यूमेरिकल की बातें करते हैं, समझे। चलिए हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट के न्यूमेरिकल लोगों की बहुत प्रॉब्लम होती है, 12th वाले स्टूडेंट बोलते हैं न्यूमेरिकल बहुत हार्ड होता है। देखिए अभी आपको हमने फॉर्मूला बता दिया है, अब न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं, वही फॉर्मूला यूज करूंगा जो मैंने बताया है। देखिएगा फॉर्मूले में क्या है आपको बता दूं। क्वेश्चन, ए 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट ऑफ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। हाँ ये मैंने पहले सब लिख लिया था ताकि आपकी वीडियो लंबी ना बने, लेकिन समझाता जाता हूं। 100 ओम ओमिक रजिस्टर मींस क्या गिवन है। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल करते वक्त हम लोग क्या गिवन है वो नोट करते हैं, और क्या निकालना है, फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट टू हैव टू फाइंड, वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और जो गिवन है अगर एमके सिस्टम में है तो ठीक है, अदरवाइज फॉरमोस्ट यू हैव टू कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ एमके सिस्टम, उसको एमके सिस्टम में बदलना पड़ेगा। तो 100 ओम मींस आर 100 ओम, जितना पढ़ते जा रहे सीरियल से लिखेंगे। कनेक्टेड टू 220 वोल्ट यानी मेन वी दिया है मतलब वीआरएमएस होता है, वी का मतलब यहां वीआरएमएस। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, एसी में तो फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी में तो होती नहीं है भाई। फर्स्ट, व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अरे भाई पहले रूट मीन स्क्वायर निकालेंगे कैसे, अब कहोगे सर हमने फॉर्मूला कौन सा बताया, कहेंगे V इक्वल टू आई आर बताया था, तो यहाँ V मतलब वी आर एम एस, आई मतलब आई आर एम एस इंटू आर। वी आर एम एस गिवन है मेरे को 220 वोल्ट, आर गिवन है, आई आर एम एस निकल आएगा। इतना निकालना था हमको, निकालना है पीक वैल्यू भी निकालनी हो, अगर हो पीक वैल्यू निकालनी हो तो वैसे यहाँ पूछी नहीं गई है, मैं ज्यादा बता दे रहा हूं। अगर डायरेक्ट आपसे कहा जाता रूट मीन स्क्वायर की जगह पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आपको तब भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी पड़ती करंट कितनी। जब आई आर एम एस निकल आता तब जाके आई नॉट निकलता है। कैसे, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आई नॉट की वैल्यू आ गई। बहुत ज्यादा सॉल्व करना चाहते हैं वरना इतना ही सही है, और ज्यादा सॉल्व करना चाहते हैं रूट टू की वैल्यू हमेशा ध्यान रखिए 1.414 होती है, और रूट 3 अगर आ जाए 1.732, बाकी सबको सॉल्व करना पड़ता है। तो चाहे तो आप इतना लिख दे, वरना रूट टू की जगह वैल्यू पुट कर दे 1.414 रख दें, तो आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी। पूछी नहीं गई थी, मैंने बता दी। अब पूछा गया व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर फुल साइकिल ऑफ एसी। आपको बता दूं पावर कंज्यूम तभी निकलेगा जब सर्किट में आर होगा या एलसीआर होगा, सीआर होगा। एक बात ध्यान रखिए, केवल एल अगर होगा तो पावर हमेशा जीरो आता है, केवल सी होगा तो भी पावर जीरो आता है। क्यों, अभी इसका मतलब बताएंगे। हमने आपको थ्योरम लिखाया था, पावर निकालते वक्त हमेशा वी और आई के बीच फेज लेते हैं फाई, और पी और वी और आई के बीच फेज होता है
केवल जब ओमिक रेजिस्टेंस नहीं होता है, मतलब इंडक्टर होता है और कैपेसिटर होता है, तो V और I के बीच का एंगल यानी फेज आता है π/2 और cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। तो आप शॉर्टकट में हमेशा याद रखिएगा, जब R होगा तभी पावर निकालिएगा, L और C में पावर नहीं निकालेंगे। केवल L हो या केवल C हो, शब्द सुनिएगा, केवल यानी ओनली L हो या ओनली C हो तो पावर हमेशा 0 होती है। जब एक साथ होगा तब 0 होने के चांसेस नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं चांसेस, ये बोला है। अब इसमें पावर निकालेंगे, आई स्क्वायर इंटू आर पढ़ा, यहाँ पे आई क्या होता है, आई आर एम एस, कभी आई नॉट स्क्वायर नहीं होता बेटा। तो आई आर एम एस निकाल चुके हैं मैं लोग, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, आई आर एम एस की वैल्यू स्क्वायर करा 2 टाइम्स 22 का स्क्वायर 484, पॉइंट लगाए 4.84, 00 इंटू 100 आ गया वाट। ये आपका आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट है ए 44 स्मॉल एम एच, स्मॉल एम का मतलब होता है बेटा मिली, एच का मतलब हेनरी। तो हमने लिख दिया क्वेश्चन में, ये केवल इतना लिखा मिलेगा स्मॉल एम एच, मिली हेनरी लिखा नहीं मिलेगा। ये हमने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है, आपको समझने में आसानी हो। ए 44 मिली हेनरी ऑफ इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट यानी VRMS, फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज, एसी सप्लाई तो होगी। निकालना डिटरमाइन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी IRMS, ऊपर वाले तरीके। सर्किट एंड व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब बाय सर्किट इन ए कंप्लीट साइकिल, पूरा उसी की तरह निकालना है। तो आपको हम पूरी चीज बताएंगे कंप्लीट साइकिल के लिए। एल गिवन है ना बेटा, आर तो नहीं गिवन है इसमें, एल गिवन है, एल 44 मिली हेनरी। हमने ये भी कहा था आपसे, अगर एमके सिस्टम में यूनिट ना गिवन हो, अगर एमके सिस्टम में यूनिट ना गिवन हो तो आपको सबसे पहले एमके सिस्टम में बदलना होगा यूनिट को, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ और डिवाइडेड बाय 100। बात एक ही है, इसमें से कोई एक, या तो 10⁻³ का -3 का मल्टीप्लाई करें या 1000 का डिवाइड करें। फ्रीक्वेंसी एफ, VRMS, वी जो गिवन होता है VRMS होता है, हमने साफ साफ बोला वर्ड 220 वोल्ट, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा VRMS नापता है। IRMS क्वेश्चन मार्क, आई नॉट क्वेश्चन मार्क, पार क्वेश्चन मार्क। VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू एक्सएल, क्योंकि यहाँ आर तो है नहीं, एक्सएल है। एक्सएल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तभी तो आप कर पाएंगे। कहोगे सर एक्सएल की वैल्यू हमने नहीं पढ़ी, कहेंगे बेटा ओमेगा एल बताई दी, कहोगे सर ओमेगा दिया ही नहीं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कहेंगे फ्रीक्वेंसी तो दी है। तो एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl फॉर्मूला, पाई की वैल्यू रखा, एफ की वैल्यू रखी, एल की वैल्यू रखी, सॉल्व कर दिया। इसको मैंने इतना ही रखा, ज्यादा कैलकुलेट नहीं करा, क्योंकि पूछा एक्सेल नहीं पूछा गया है, पूछा गया है IRMS। बहुत ज्यादा कैलकुलेट करेंगे थोड़ी बहुत वैल्यू वेरी करेगी, जितना आप आराम से कर सकते हो उतना करिए मल्टीप्लाई। ठीक, अब फॉर्मूला लगता है VRMS इंटू इज इक्वल टू IRMS इंटू एक्सेल, एक्सेल की वैल्यू उठा के यहां से रख दी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा, इसको नीचे ले आए, तो IRMS को वैल्यू आई 220 इंटू 7 अपॉन 2.2 इंटू 44। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे पॉइंट हटा के, तो नियर अबाउट वैल्यू आएगी, IRMS की वैल्यू आएगी 15.9 एम्पियर, 1.1 यानी 15.9 मतलब 15.9 एम्पियर। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब सर्किट में हमने बताया था केवल इंडक्टर हो तो P का फॉर्मूला होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, और फाई कितना लिखते हैं, V और I के बीच का एंगल। अगर किसी को ना समझ में आ रहा तो हमारी पुरानी वीडियो हमने जो अपलोड करी है थ्योरी की, उसमें देख सकते हैं, जब सर्किट में केवल इंडक्टर जुड़ा होता है तो V और I के बीच एंगल कितना होता है, π/2, और cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0, इसलिए नेट पावर 0 आती है। अभी वैसे भी हमेशा ध्यान रखिएगा, केवल अगर इंडक्टर है या केवल कैपेसिटर है तो पावर हमेशा 0 आएगा, बिकॉज ऑफ एंगल बिटवीन फेज या फेज बिटवीन V एंड I इज ऑलवेज 90 डिग्री और π/2, इसलिए। बात समझ में आई? अब आप देखिएगा थर्ड क्वेश्चन,
हम एक ही वीडियो में सारी न्यूमेरिकल निपटाने के चक्कर में थे, इसलिए मैंने अभी और भी न्यूमेरिकल आप लोग के लिए बनाएंगे। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस आइकन बटन फॉर न्यू अपडेट। ठीक, दूसरों को शेयर करें, आपको अच्छा लगे, आपकी इच्छा होगी तो और वीडियो बनाऊंगा विद न्यूमेरिकल। ओके, थैंक यू सो मच टीचर। क्वेश्चन थर्ड, ए 60 माइक्रोफेरेड, म्यू मतलब आपको माइक्रोफेरेड वहां नहीं लिखा मिलेगा, आपको म्यू बना मिलेगा। म्यू म्यू मीन्स होता है माइक्रोफेरेड। 60 माइक्रोफेरेड ऑफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 110 वोल्ट, वी मतलब वोल्ट, एंड 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अब आपको वीआरएमएस गिवन है 110 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज ऑफ एसी सप्लाई। एसी सप्लाई तो होगा जिसमें फ्रीक्वेंसी होगी, साफ बात, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। इन द सर्किट डिटरमाइन आरएमएस वैल्यू, आई आरएमएस वैल्यू मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द सर्किट फॉर ए कंप्लीट साइकिल। अब इसमें देखिए केवल कैपेसिटर है ना, हमने कहा था केवल एल हो या केवल सी हो, यानी केवल इंडक्टर हो या केवल कैपेसिटर हो, तो हमेशा पावर जीरो होगी। तो पावर तो जीरो आएगी, कैसे आएगी वो बता भी देते हैं, पीछे बताया भी था मैंने। वी और आई के बीच का एंगल पाई बाय 2 होता है। और जो डायरेक्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल ना करके पहले मेरी वीडियो देख लें पूरी थ्योरी की, तब समझ में आएगी बेटा। डायरेक्ट आप लोग स्किप करके देखेंगे तो भी नहीं समझ में आएगा, बाकी आपकी मर्जी है, क्या कर सकता हूं। तो कैपेसिटेंस गिवन है 60 माइक्रोफैरेड, कन्वर्ट इनटू फैरेड, कहा था एमके सिस्टम में बदल लीजिएगा, तो एमके सिस्टम में बदल दिया है। मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 6, 1 माइक्रो में क्या होता है 10 पावर माइनस 6 होते हैं, तो 10 पावर माइनस 6 का मल्टीप्लाई कर दिया माइक्रोफैरेड कन्वर्ट टू फैरेड। वीआरएमएस 110 वोल्ट, एफ 60 हर्ट्ज, आईआरएमएस क्वेश्चन मार्क, पी क्वेश्चन मार्क। देखिए हमने सब लिखा है, लाइन क्या लिखी, फेस बिटवीन V and I when circuit consist only C phi is equal to pi by 2, यानी जब केवल C जुड़ा होता है तो phi की वैल्यू pi by 2 होती है, अलग से ध्यान रखिएगा इतना हिस्सा। अब कहोगे सर F दिया इससे क्या होता है, कहेंगे बेटा आपको C दिया है तो XC निकालना पड़ेगा, और फॉर्मूला मैंने क्या बताया था 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा की वैल्यू 1 अपॉन 2 पाई F इंटू सी, ओमेगा 2 पाई F इंटू C, वैल्यू पुट कर दी बेटा, पाई की 22/7, एफ की 60 हर्ट्ज, साथ में कैपेसिटेंस 16 × 10 पावर माइनस 6, 7 को ऊपर ले गए। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, मैंने बड़े कायदे से करा है। 7 के ऊपर 10 पावर 6, 2 × 22 × 60। ओके, अब देखिए 2 जीरो हटा दिए तो 10,000 ऊपर बन गया, इतना लिखा। कहोगे सर आपने क्यों नहीं कैलकुलेशन ज्यादा करा, बेटा हमको एक्सी नहीं पूछा गया, अगर आपसे एक्सी पूछा जाता है तो और कैलकुलेट कर देते हैं, लेकिन हमको पूछा गया आईआरएमएस अगर पॉइंट में निकालेंगे तो हमको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। आप लोग वैसे भी डेसिमल देख के घबराते हैं, अगर एक्सी पूछा जाता हमसे व्हाट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तब तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता, कैलकुलेट टिल अप टू डेसिमल तक। लेकिन हमको पूछा गया आईआरएमएस, तो हमने फॉर्मूला लगाया वी आरएमएस इज इक्वल टू आईआरएमएस इंटू एक्सी। एक्सी मीन्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू यहां से रखी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, अब देखिए आराम से हैंडल हो गया। इसलिए हमने कैलकुलेट करके यहां नहीं निकाल ली थी वैल्यू पॉइंट में, क्योंकि यहां से आसानी से एक्यूरेट वैल्यू आती, वहां से थोड़ा बहुत पॉइंट का डिस्टर्ब हो, कंप्लीटली कोई है तो नहीं कि कंप्लीटली कैंसिल हो जाए, कंप्लीटली जब कैंसिल नहीं होगा तो आफ्टर डेसिमल हल्का सा वेरिएशन आएगा आंसर में, इसलिए हमने अवॉइड करा था। यहां पे एक्यूरेट 2.5 एम्पियर। आईआरएमएस आ गया, अब आई नॉट भी निकाल सकते हैं, आईआरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आई नॉट आ गया। हमने कहा था पावर ड्यू टू कैपेसिटर, वीआरएमएस आईआरएमएस इंटू कॉस फाई, फाई की वैल्यू पाई बाय 2, और कॉस फाई क्या होता है 0, पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 0, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, जीरो किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा। मैंने पहले भी बोला था सी के कारण जो पार होती है या केवल एल के कारण जो पार होती है हमेशा जीरो होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। देखिए आपको एक बार बता दूं,
मैंने जो क्वेश्चन हर क्वेश्चन सॉल्व ना करके सबके तरीके सॉल्व करे, मतलब एक एक क्वेश्चन है वैरायटी सबकी दी है कि कैसे हैंडल करते हैं। बाकी और ज्यादा आप लोग जानना चाहें भेज दीजिएगा मैसेज में, बॉक्स के इनबॉक्स में, तो मैं आपको और भी ज्यादा न्यूमेरिकल बता दूंगा, लेकिन इतने सफिशिएंट है, वैरायटी हमेशा ध्यान रखिए। ऑब्टेन द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, देखिए वर्ड लिखा है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा, नॉट एफ, ओमेगा ऑफ ए सीरीज एलसीआर। अब तीनों सर्किट में जोड़ना है, इंडक्टर भी, कैपेसिटर भी और ओमिक रेजिस्टर भी। सर्किट विद एल की वैल्यू 2.0 एच मींस हेनरी, सी की वैल्यू 32, म्यू एफ मतलब माइक्रोफैरड एंड आर इज 10 ओम। व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर इन दिस सर्किट? तो आपको बताना है, हमको क्वालिटी फैक्टर भी बताना है और रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एल की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है 32 इंटू 10⁻⁶, आर 10 ओम, ओमेगा नॉट यानी रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट फाइंड आउट करनी है। एफ नॉट क्वेश्चन मार्क, क्वालिटी फैक्टर क्वेश्चन मार्क, पूछा तो ये गया था, मैं फिर भी एफ नॉट पे निकालूंगा। अब देखिए ओमेगा नॉट का फॉर्मूला 1/√LC, एल गिवन है 2, सी की वैल्यू गिवन है, सॉल्व करेंगे 64 इंटू 10⁻⁶, रूट हटाएंगे पावर हाफ हो जाती है, 64 का रूट 8, 10⁻³ को अपर पोर्शन में ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो आ जाएगा 1000, 1000/8 क्या होता है 125 रेडियन पर सेकेंड, दैट इज द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बट इन केस ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई एफ नॉट, या एफ भी लिख सकते हैं। तो एफ नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई, तो 125/2 पाई हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गई, ये रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। क्वालिटी फैक्टर के लिए फॉर्मूला मैंने बोला है Q इज इक्वल टू 1/R इन ब्रैकेट L/C, शायद मैंने वहां लिखना भूल गया, लिख दूंगा 1/R इन ब्रैकेट L/C, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा क्वालिटी फैक्टर का। तो R इज 10, L इज गिवन 2, C इज गिवन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसमें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, 2 डिवाइडेड बाय 16 यानी क्या होगा 1/16 इंटू 10⁻⁶, टेकिंग रूट 1/10, 16 का रूट 4, 10⁻⁶ का 10⁻³ ऊपर लेगा, सॉल्व करा, टोटल कितना आएगा 1000/40, 25, क्वालिटी फैक्टर है नो यूनिट। अब नेक्स्ट देखिएगा 5, सीरीज एलसीआर सर्किट भी है। अब एलसीआर सर्किट वाले बेटा फॉर्मूले लगेंगे हम, आर 20 ओम, एल 1.5 हेनरी, इसको बहुत ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन को। एल 1.h लिखा होगा, हेनरी अपनी तरफ से लिखा है, सी 35 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड लिखा नहीं मिलेगा, केवल म्यू एफ लिखा मिलेगा, माइक्रोफैरड मैंने आपके समझाने के लिए लिख दिया है। इस कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 200 वोल्ट ऑफ एसी सप्लाई, ये VRMS, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई लिखा है साफ साफ, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इक्वल ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, इसका मतलब समझते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इक्वल नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्विस। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्विस अगर ये वर्ड आ जाए, इसका मतलब आप ये समझ जाइएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या समझेंगे? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। देख लीजिए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी लिखा है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मींस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट? आपको बता दूं, हमारे थ्योरी में देखिएगा, एलसीआर सर्किट में वीडियो देखिएगा थ्योरी के, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात होती है तो इलेक्ट्रिकल इंपीडेंस आर के इक्वल होता है, क्योंकि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी के इक्वल होते हैं, हमने वहां बताया है पूरा। तो आर गिवन है, एल गिवन है, सी गिवन है। अब ध्यान सुनिएगा, क्या निकालना है हमको? VRMS 200 वोल्ट पावर निकालनी है, VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। सबसे पहले एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी निकालेंगे, रखते हैं, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी के तो कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू आर आ जाएगा। जी हाँ, पहले जेड निकालना पड़ेगा, cos फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड फॉर्मूला बताया था, यहाँ जेड की वैल्यू आर आ रही है, आर अपॉन आर कैंसिल 1 आ गया,
P का फॉर्मूला क्या होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। आई आर एम एस की जगह, आई आर एम एस तो गिवन है नहीं, तो आई आर एम एस की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, वी आर एम एस अपॉन आर। वी आर एम एस, आई आर एम एस की जगह वी, ऐसे सोचो, वी आर एम एस अपॉन आर। वी आर एम एस अपॉन आर लिख दिया कॉस फाइव। V की वैल्यू दी है वी आर एम एस 200 इंटू 200, R की वैल्यू 20, कॉस फाइव कितना आया 1, क्योंकि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यानी रेजोनेंस कंडीशन क्रिएट हुई है। रेजोनेंस कंडीशन तभी क्रिएट होती है जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है, आप मेरे थ्योरी के वीडियो में देख सकते हैं। तो पावर कितनी आ गई, 2000 वाट।